मेरे भाइयों, चाहे ये बिल पास हो गया हो, लेकिन जब तक हम इस बिल को वापस नहीं करते तब तक हम एक साथ होकर इसके लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई कोई जाति, कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये हमारा अपील है हुकूमत से। जो हमारा हक है वो हम लेकर ही रहेंगे। और इस लड़ाई में अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि लोग आपके थोड़ी सी मिस्टेक के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। हमें जो भी करना है संविधान के दायरे में रहकर करना है। अब सवाल ये है, क्या ये वक्फ बिल वापस हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। संविधान में आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। संविधान के खिलाफ कोई कानून बना हो, देश के लोगों के अधिकारों के हनन में कोई कानून बना हो, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है, वो लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ कानून को भी रद्द कर सकता है। और हमें तो पता है कि संविधान के खिलाफ जाकर इस बिल को पास किया गया है। 4 आर्टिकल ऐसा है जिसका वक्फ बिल सीधा सीधा उल्लंघन करता है, उनके मुखालिफ जाता है। सबसे पहला आर्टिकल 14 है, समानता का सबका अधिकार है और किसी भी धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। सेकंड में आता है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी को मजहब की आज़ादी है और इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफायर नहीं कर सकता। अब थर्ड में आता है आर्टिकल 26, ये है धार्मिक संप्रदाय, उसकी आज़ादी, यानी कोई भी रिलीजन, उसको टोटल फ्रीडम है उसका अपना मैनेजमेंट के लिए। अब जो भी लोग इसको बनाए हैं, सबसे पहले BR अम्बेडकर साहब, नेहरू जी और जितने भी थे, उन्होंने माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि ईसाई हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं और मुस्लिम हैं, तो इन लोगों को अलग से अधिकार दिया है, राइट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। और इसमें मुसलमानों को हर तरीके की प्रोटेक्ट की, सुरक्षा की आपको गारंटी देनी होगी। आप उनको परेशान नहीं कर सकते। तो ये जो संविधान ने हमें राइट दी है, ये सब जानने के बाद ही मेरे भाई हम किसी चीज में कामयाब हो सकते हैं। अब आता है फोर्थ में आर्टिकल 29। इसमें है नागरिकों के किसी भी वर्ग को जो भाषा, लिपि या संस्कृति रखता हो उसे संरक्षित करने का अधिकार है। और वकील भी कह रहे हैं कि इस बिल का बहुत सारे शर्तें हैं जो इसका उल्लंघन करता है। और यही सब के मुताबिक हमें यकीन है कि इस काले कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द जरूर करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना पड़ेगा और इंसाफ भी देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने हमें ये हक दिया है, ये राइट दिया है।